राधे राधे। सभी यूट्यूब परिवार के लिए मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जिस समय श्री मद्भागवत के प्रथम स्कंद में श्री शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए। उनमें से एक प्रश्न यह भी किया था कि महाराज, मानव इस धरती पर जन्म लेता है, फिर इसका परम धर्म क्या है? मानव मात्र का मानव जीवन पाकर इसका धर्म क्या है? इसको क्या करना चाहिए? तो सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, आपने यह प्रश्न अपने लिए ही नहीं किया है, बल्कि जगत के कल्याण के लिए किया है। और जगत के कल्याण की भावना से यह बहुत दिव्य प्रश्न है। सूत जी महाराज कहते हैं, सबई पुंसाम परमो धर्मो यतो भक्ति हृदो जक्षजे अहेतुके प्रतिहता ययातमा संप्रसीदति। मानव मात्र का परम धर्म यही है कि भगवान की भक्ति करना चाहिए, और भगवान की भक्ति से ही उसका कल्याण हो सकता है। और यदि वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है तो वह मानव नहीं है, क्योंकि तुलसीदास बाबा ने भी कहा है कि जिन्हें राम भक्ति नहीं आनी, जीवित सब समान सो प्राणी। वह जिंदा रहते हुए भी मुर्दे के समान है, जिसको भगवान की भक्ति आती ही नहीं है, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं है, वह जीवित भी मुर्दे के समान है। इसलिए तो मानव मात्र का परम धर्म है भगवान की भक्ति। और भक्ति भी कैसी होनी चाहिए? अहेतुके प्रतिहता, यानी कि भक्ति में किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं होनी चाहिए। यदि आपकी भक्ति में कोई कामना है तो वह भक्ति नहीं है, फिर वो श्रम एव ही केवलम, केवल और केवल जैसे कि राख होती है, भस्म होती है, भस्म में घी की आहुति दो तो उसमें अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी। मात्र आपका श्रम ही, मेहनत ही लग सकती है, लेकिन उसमें कुछ आपको वहाँ से सहारा नहीं मिल सकता है। ऐसे ही जब आप भक्ति करते हैं तो भक्ति में किसी भी प्रकार की आपके मन में कामना नहीं होनी चाहिए। आप भक्ति करें, भगवान का नाम जप करें, हमेशा भगवान के मंदिर जाएं, लेकिन कुछ भगवान से मांगे नहीं, क्योंकि भगवान को पता है कि आपको क्या देना है। आपके जन्म होने से पहले ही आपका निश्चित हो गया था कि आपको सब दुनिया में क्या क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना है। जन्म लेने से पहले ही सबका निश्चित हो जाता है कि आप कितने बड़े पैसे वाले बनेंगे, कि गरीब बनेंगे, क्या बनेंगे। इसलिए भगवान की भक्ति हमेशा सच्चे मन से करना चाहिए। शायद आप जो भगवान से मांगेंगे, शायद वो आपके लिए लाभदायक नहीं हो, और जो भगवान ने सोचा हो वो आपके लिए इतना लाभदायक हो कि आपने उसकी कभी कल्पना भी नहीं की हो। इसलिए कभी भी भगवान से मांगना नहीं चाहिए, बस उनकी भक्ति करना चाहिए। जब आप भक्ति करते रहेंगे तो एक दिन इतना कुछ मेरे प्रभु आपको दे देंगे कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। यदि आपकी भक्ति में किसी भी प्रकार की कामना नहीं है तो वह भक्ति आपकी ज्ञान और वैराग्य को जन्म देने वाली होगी, क्योंकि भक्ति ज्ञान और वैराग्य की माता है। और यदि उनके पुत्रों को आप भक्ति करते हैं, खूब मंदिर जाते हैं, जल ढालते हैं खूब, लेकिन आप भक्ति में हर एक लोटा जल ढालने जाते हैं बाबा भोलेनाथ पे, और उनको एक लिस्ट बना के ले जाते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, तो इसलिए लिस्ट बना के नहीं ले जाएं। बस आप तो इसलिए कि हमें मानव का जीवन मिला है, हमें भक्ति करना है, तो भगवान पे प्रेम करें, भगवान से प्रेम से रिझाएं, और एक दिन वो आएगा कि आपको दुनिया की हर चीज़ आपके सामने उपलब्ध होगी। इसलिए भगवान की भक्ति में कभी भी मांग नहीं करना चाहिए। तो जब आप मांग नहीं करेंगे, कामना नहीं करेंगे अंदर मन में, तो भगवान आप तो ज्ञान वैराग्य को जन्म देने वाली भक्ति होगी, तभी आपका कल्याण हो सकता है, अन्यथा आपका कल्याण नहीं हो सकता है। यदि आपके कहते हैं भक्ति में नहीं हो कामना, प्रेम में नहीं हो वासना, तो वरदान बन जाए। वो भक्त में नहीं हो कामना तो भगवान बन जाए। इसलिए
भक्ति में किसी भी प्रकार की कामना नहीं होनी चाहिए। बस हमेशा नाम जपते रहिए, प्रभु का गुणगान करते रहिए, आपको वो मिल जाएगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। और ये भी नहीं है कि आप किसी के कहने पे भक्ति करें कि आप इस देवता को माने। किसी ने आपसे कहा कि आप बाबा भोलेनाथ को मानो, लेकिन आपकी इच्छा बाबा भोलेनाथ में नहीं है, आपका मन राम जी में है, तो आप राम जी को ही मानिए। जरूरी नहीं है किसी के कहने पर आप उन्हीं की भक्ति करें बस, लेकिन निष्ठा आपकी अवश्य होना चाहिए। किसी भी, हमारे सनातन धर्म में 33 करोड़ देवता हैं, आप किसी को भी चॉइस कर सकते हैं, किसी को भी चुन सकते हैं जिसमें आपकी निष्ठा हो। इसलिए भक्ति हमेशा प्रेम पूर्वक करना चाहिए। भक्ति में किसी भी प्रकार की कामना नहीं करनी चाहिए। जब आपकी भक्ति निष्काम भक्ति होगी, निष्कपट भक्ति होगी, तो आप एक दिन वो चीज़ पा सकते हैं जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। इसलिए भगवान की भक्ति में कभी भी कामना ना करें। और मानव मात्र का धर्म यही है, जब हम माता के गर्भ में रहते हैं तो हम गर्भ में भगवान कौन रक्षा करता है? हमारी भगवान ही तो रक्षा करते हैं। तब हम उस समय भगवान से प्रॉमिस करके आते हैं, प्रभु जब हम इस दुनिया में जाएंगे तो आपकी खूब भक्ति करेंगे, अब कभी इस नरक में नहीं आएंगे। लेकिन जैसे ही हम इस दुनिया में आते हैं तो इस दुनिया की माया मोह में फंस करके भगवान से हम भूल जाते हैं और बस भक्ति भी करते हैं किसके? कामना भाव से। तो काम भाव से कामना नहीं होनी चाहिए भक्ति में, बस भगवान, क्योंकि हमें मानव का जीवन इसीलिए मिला है, भगवान की भक्ति करने के लिए। हम अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं मानव जीवन में। पशु पक्षी, गाय भैंस इत्यादि अपना जीवन कृतार्थ नहीं कर सकते हैं, हम ही कर सकते हैं, क्योंकि हमें मनुष्य का जीवन मिला है। और मनुष्य का जीवन मिला ही किस लिए है? सिर्फ भगवान की भक्ति करने के लिए। तो इसलिए भगवान की भक्ति प्रेम पूर्वक, श्रद्धा से, मन पूर्वक, हृदय से भक्ति करनी चाहिए। जब आप हृदय से भक्ति करेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, आपका मानव जीवन कृतार्थ हो जाएगा। आप किस लिए आए हैं? भक्ति करने के लिए। तो ये मानव जीवन का, आपका इस संसार में आना सफल हो जाएगा। इसलिए भक्ति तो करना अवश्य, लेकिन कामना नहीं करना। कामना करोगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए हमेशा क्या करना? राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे।